तो एक तरह से जी सकती हूँ ना इसी दुनिया में। खेजड़ी खेजड़ी एक बेहद भावुक और आँख खोल देने वाली फिल्म है जो कि मशहूर लेखक किरण सिंह की कहानी सांझा पर आधारित है। इस फिल्म में मुख्य किरदार आशीष शर्मा, जिन्होंने टीवी सीरियल सिया के राम में रोल निभाया था राम जी का। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव बजारपुर की है जो समाज के पाखंड और एक इंटरसेक्स ट्रांसजेंडर बच्चे के संघर्ष को दिखाती है। जन्म और चार दीवारों की कैद। कहानी 1990 के दशक के राजस्थान से शुरू होती है। गांव के एक जाने माने आयुर्वेदिक वैद्य जी की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसी रात उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। जब वैद्य जी बच्चे को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बच्चा इंटरसेक्स यानी ना ही लड़का है और ना ही लड़की है। रूढ़िवादी समाज के ताने और कुरीति से बचाने के लिए वैद्य जी एक बड़ा फैसला लेते हैं। वह गांव से झूठ बोल देते हैं कि उनकी बेटी अपशगुनी है और अगर किसी ने उसे देखा तो गांव पर अभिशाप आ जाएगा। वे अपनी बेटी, जिसका नाम वे
खेजड़ी रखते हैं, उसे उसके घर में ही 4 दीवारों के अंदर ही कैद करके बड़ा करते हैं। वे खेजड़ी से झूठ बोल देते हैं कि बाहर एक जानलेवा वायरस है जिसको छुआछूत की बीमारी बोल के वह उसको डराते हैं जिससे उसकी मौत हो सकती है। दीवार का वो सुराग हॉल खेजड़ी घर के अंदर ही बड़ी होती है। वह अपने पिता की आयुर्वेदिक की किताबें पढ़ती है और जड़ी बूटियां पीसना सीखती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बेहद अकेली है। एक दिन घर की मिट्टी की दीवार में कील ठोकते समय एक छोटा सा सुराग यानी छेद हो जाता है। उस सुराग से खेजड़ी पहली बार बाहरी दुनिया को देखती है। वह लोगों को देखती है और अपनी शारीरिक बनावट की तुलना दूसरों से करने लगती है। उसे समझ आता है कि वह बाकी लड़कियों या लड़कों जैसी नहीं है। अपनी पहचान को लेकर वह इतनी परेशान हो जाती है कि खुद को नुकसान तक पहुंचाने की कोशिश करती है। वह अपने पिता से रोते हुए कहती है वह इस तरह कैदी बनकर नहीं जी सकती। पिताजी जो उसके होते हैं यह सब सुन के शादी और एक नया जीवन अपनी संतान का दर्द देखकर वैद्य जी का दिल पिघल जाता है। वे उसकी शादी अपने ही एक मरीज मंगल नाम के व्यक्ति से करवा देते हैं जो एक हादसे की वजह से पिता नहीं बन सकता था। मंगल एक बहुत ही समझदार इंसान है। वह खेजड़ी की सच्चाई जानने के बाद भी उसे पूरे दिल से स्वीकार करता है और प्यार देता है। शादी के बाद खेजड़ी आज़ाद महसूस करती है। वह अपने पति की मदद से खुद का एक आयुर्वेदिक क्लिनिक शुरू करती है जिससे अपने ज्ञान और जड़ी बूटियों के दम पर वह गांव के बीमार लोगों को ठीक करने लगती है। जो गांव वाले कभी उसे देखना भी नहीं चाहते थे, अब वे उसका सम्मान करने लगते हैं और उसको देवी बोलते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। एक दिन इलाज के दौरान गांव की एक महिला को गलती से खेजड़ी का सच पता चल जाता है। यह सच पूरे गांव में आग की तरह फैल जाता है। जो समाज कल तक खेजड़ी की पूजा करता रहा था, खेजड़ी को देवी बोलता था, उसका सम्मान करता था, वह अचानक से अहिंसक हो जाता है। लोग पाखंडी बन जाते हैं और यहाँ तक कि उसे उसका पति भी मंगल समाज के दबाव में आकर उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। गांव वाले एक हिंसक भीड़ बनकर खेजड़ी को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। मौत को सामने देखकर भी खेजड़ी डरती नहीं है। वह भीड़ के सामने डटकर खड़ी रहती है और समाज की संकीर्णित सोच और नफरत पर एक बेहद दमदार और भावुक भाषण देती है। वह सवाल उठाती है कि शारीरिक रूप से अलग होने के कारण क्या उसे जीने। फिल्म का अंत हमें एक बेहद गंभीर और कड़वे सच के साथ छोड़ जाता है कि आज भी हमारा समाज ऐसे लोगों को बराबरी का हक और सम्मान देने में कितना पीछे है। फिल्म का मुख्य संदेश। फिल्म का नाम राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी पर रखा गया है, जो कि बेहद कम पानी और कठिन परिस्थितियों में भी रेगिस्तान में मजबूती से खड़ा रहता है। ठीक उसी तरह मुख्य किरदार खेजड़ी भी समाज की नफरत के बीच अपनी पहचान के साथ जिंदा रहने का संघर्ष करती है। आगे की फिल्म पूरी देखने के लिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी सपोर्ट करें। अदरवाइज़ आपको फिल्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
जानकर ऐसे जी सकती हूँ ना इसी दुनिया में।